First time. दोस्तों, भारत में लाखों नौजवानों का सपना होता है सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी, और इन सपनों का गेटकीपर होता है वो संस्थाएं जो परीक्षाएं आयोजित करवाती है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उन्हीं में से एक है। हर साल नीट, जी जैसी परीक्षाओं का आयोजन करवाती है। इस बार नीट में बैठने वालों की संख्या 20 लाख के पार चली गई थी। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें दिन रात एक करके पढ़ाई की, कोचिंग की, सपने पाले और फिर 3 मई को परीक्षा हुई। लेकिन अब खबर ये है कि परीक्षा उससे 2 दिन पहले ही लीक हो चुकी थी। अब जरा तरीका देखिए। 1 और 2 मई को कुछ टेलीग्राम चैनलों पर 300 से 400 सवालों का एक गेस पेपर वायरल हुआ है। अब गेस पेपर तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जब उसमें से 130 से 140 सवाल हूबहू 3 मई को असली पेपर से मिल जाए तो फिर ये गेस नहीं, कंफर्म लीक होता है। एनटीए ने जांच के बाद पूरी परीक्षा कैंसिल कर दी, यानी 20 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य एक बटन दबाकर डिलीट कर दिया गया। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या पेपर कैंसिल कर देने से समस्या हल हो जाती है? क्या पोछा लगाने से दीवार साफ हो जाती है, जबकि सीलन दीवार के अंदर ही हो? 2024 में पटना और कुछ दूसरे सेंटरों से पेपर लीक हुआ था। तब सरकार ने कहा था कि कुछ बच्चों का री एग्जाम करा देंगे। 2025 में पेपर को थोड़ा कठिन बना दिया गया और 2026 में फिर से वहीं खड़े हैं। मतलब साफ है, 2024 के बाद जो कदम उठाए गए वो लाग लपेट थे, ठोस नहीं। बिल्डिंग की पुताई कर दी गई, नींव नहीं खोदी गई तो बिल्डिंग फिर गिरी। और जब पेपर लीक होता है तो इसका दर्द सिर्फ परीक्षा देने वाले बच्चों का नहीं होता, उसकी माँ बाप, जिसने लोन लेकर कोचिंग की फीस भरी, वो सब एक साथ टूटते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों हर बार गिरफ्तारी हुई, जांच बैठा दी गई से आगे बात नहीं बढ़ती? अब राजनीति पर आते हैं। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। ये प्रधान एक काम नहीं ढंग से करवाता है, खाली बाल में मेहंदी लगा के नवाबी छांटता रहता। सरकार घिरी हुई है, लेकिन क्या इस्तीफे से पेपर लीक बंद हो जाएंगे? तो मुद्दा मंत्री का नहीं, मंशा और मैकेनिज्म का है। जब तक पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कानून सिर्फ कागजों पर रहेगा, जब तक उसे धरातल पर सख्ती से नहीं उतारा जाएगा, तब तक ये तमाशा चलता रहेगा। और रही बात विपक्ष की, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के जाने की सबसे बड़ी वजहों में से एक पेपर लीक की थी। यानी आज जो सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहा है, उनका अपना रिकॉर्ड भी दागदार है। तात्पर्य ये है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में नाकाम रहे। और इस बीच जिसकी सबसे ज्यादा बर्बादी होती है वो है विद्यार्थी, जो सड़क पर उतरता है, धूप में बैठता है, प्रदर्शन करता है, लेकिन नेताओं के लिए वो सिर्फ वोट और फोटो बैंक है। न दर्द की समझ, न संवेदना। अब एक और पेचीदा पहलू, री एग्जाम। अधिकारियों के लिए ये एक बेस्ट शब्द है। 2 बार परीक्षा करा देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा 2 बार करवाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं? वो आपके और हमारे टैक्स के पैसे हैं। अधिकारियों की जेब से 1 रुपया नहीं जाता। तो सवाल है कि आखिर ये अधिकारी कब तक जनता की कमाई को यूं ही बहाते रहेंगे? क्या उन पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए? जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, लापरवाही मुक्त रहेगी। और अब सबसे बड़ा सवाल जो हर उस विद्यार्थी के मन में है जो फिर री एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? क्योंकि पेपर लीक की इतनी बड़ी साजिश बिना बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। एनटीए में बैठे लोग प्रिंटिंग प्रेस से लेकर सेंटर तक पहुंचने तक किसी न किसी स्तर पर सेंध लगती है। क्या सरकार के पास इन बड़ी मछलियों तक पहुंचने का राजनीतिक साहस है, या फिर वही होगा 4-5 छोटे गिरफ्तार होंगे, कुछ सरकारी कर्मचारी निलंबित होंगे, मीडिया में टीआरपी भर की बहस होगी और फिर सब शांत? तो दोस्तों, खेल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, खेल एक पूरे सिस्टम का है, जहां सपने बेचे जाते हैं, उम्मीदें तोड़ी जाती है और जवाबदेही का चेहरा कोई नहीं होता। नीट स्कैम 2026 को भूलिए मत, क्योंकि ये आखिरी बार नहीं है। जब तक हम सवाल नहीं पूछते तब तक जवाब मिलने से रहा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी नए दिन, किसी नई बात के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही बदलाव की चाबी।